क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो कहते, सुनते और करते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का एक रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा ये AMU, जामिया, BHU और दूसरे इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस एडमिशन के लिए भी तैयारी कराते हैं। ऑनलाइन भी कराते हैं, ऑफलाइन भी कराते हैं। कितनी बात सुन में आई? और हम लोग कर रहे थे अभी मैथमेटिक्स क्लास 8 स्क्वायर नॉट स्क्वायर रूट। पहले शुरू के चल रहे हैं हमारे, और इनमें हमने देखा कि नंबर का जब स्क्वायर करते हैं हम लोग तो स्क्वायर्स के जो नंबर्स आते हैं उसके बहुत सारे पैटर्न्स भी आते हैं। उन्हीं पैटर्न्स को डिस्कस किया था अब तक हम लोगों ने। आज हम लोग करेंगे उस पैटर्न के बेस पे एक्सरसाइज दे रखा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, NCERT के बुक में चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, NCERT के बुक में चैप्टर नंबर 6 है। तो उसके आज हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, कराने जा रहे हैं। ये जो हम करा रहे हैं वो बच्चों को, जो लोग स्कूल गोअर है, जो अपने स्कूल में पढ़ रहे, उनको भी फ़ायदा करेगा, बहुत करेगा। और साथ ही जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। एक चीज़ जो हम रोज़ बोलते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या, कैसे, कब कर रहे हैं, ये सब हम रोज़ बोलते हैं। ठीक है ना? लोग सुन के भी बोर हो जाते होंगे, अरे यार ये सर तो ऐसे ही रोज़ बोलते रहते हैं। पर क्या है ना कि ज़िंदगी हमारी यूं ही चल रही है। सुबह होती है, शाम होती है, और ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। हमारी ज़िंदगी चली जा रही है ऐसे ही। सुबह में सूरज निकलते हैं, दोपहर होता है, शाम होता है, रात होते हैं, सो जाते हैं। फिर तो क्या है कि एक रूटीन है लाइफ जो चले जा रही है, वो हो रहा है नेचुरल तौर पे। कुदरत ने इसका सिस्टम बना दिया है और ये सिस्टम उसी तरह से चला जा रहा है। इसमें कोई नयापन नहीं है। सिर्फ नयापन ये होता है हमारी ज़िंदगी में, किसी को कभी अपनी मेहनत के सिले से खुशी आती है, कामयाबी आती है। जो लोग मेहनत नहीं करते उन्हें गम आता, मुसीबत आता, परेशानी आती है। तो चेंजेस जो है हमारी ज़िंदगी में हो रही है, मगर कुदरत का जो रूटीन है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से यूं ही चला जा रहा है। आज भी है, कल भी था, और आने वाले कल भी उसी तरह से। सूरज पूरब से निकलेगा, पश्चिम में डूबेगा। सर्दी होंगे, गर्मी होंगे, बरसात होंगे, और यूं ही ज़िंदगी चलती रहेगी। तो जो मेरा लाइन है एक पर्टिकुलर पैटर्न है। यूं तो सुनने में लोगों को बार बार सुनेंगे तो ये अलग अजीब सा लगेगा, लेकिन जब वक्त गुजरेगा, अभी बचपना है आपका, जब इस लाइन को सुन रहे हैं तो आपको अलग जैसा महसूस हो रहा है। लेकिन जब थोड़े दिन गुजरेंगे आपकी उम्र के, और तब ये लाइन सुनेंगे तो पता चलेगा इस लाइन का क्या मतलब है। और जब और उम्र गुजरेगी, और उम्र गुजरेगी, तो और उस एज में जब पहुँचेंगे तब ये लाइन सुनेंगे तो पता चलेगा कि इस लाइन का क्या मतलब है। तो ये लाइन तो अपनी जगह पे है, पर अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों पे या लोगों पे अलग अलग इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अलग अलग तरीके से लोग इस बात को सोचते हैं, समझते हैं और लेते हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। ठीक है? तो बोर ना हो अपने ज़िंदगी के शुरू से लेके बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक। इस लाइन का अपना एक मतलब है, और अलग अलग इसको आप आज सुन लो, क्योंकि उम्र कम है, पर जैसे जैसे उम्र गुजरेगी मैं ही याद आऊँगा इस लाइन की वजह से। कुछ याद रहे ना रहे स्क्वायर स्क्वायर रूट, पर ये लाइन ज़रूर याद आता रहेगा कि क्या हमने कहा था और क्या उसका मतलब हुआ। ठीक है? सीरियस तो नहीं हो गए, इमोशनल तो नहीं हो गए? नो प्रॉब्लम, वक्त के साथ साथ सारी बातें समझ में आएगी। हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। ओके,
आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 6.1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। ये मैंने लिख दिया। क्या दे रखा, जो लोग एनसीईआरटी की किताब है जिनके पास वो देखें अपने किताब में क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है 6.1 एक्सरसाइज का, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर 10 नंबर दे रखा, 5 मैंने इधर लिखा, 5 इधर लिखा, बुक में दे रखा है। इन 10 नंबरों का अगर स्क्वायर करते हैं तो उनके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा। यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा, इसका हम लोगों ने बताया था। क्या चीज़ बताया था, एक मैं रिवाइज मार दे देता हूँ। 1 का और 9 का जब स्क्वायर करते हैं, अगर यूनिट प्लेस पे 1 या 9 होता है तो स्क्वायर करते हैं तो उसका 1 आता है। ठीक है, 2 या 8 होगा, 2 एंड 8 अगर यूनिट डिजिट पे होगा, स्क्वायर करेंगे तो उसका 4 आता है स्क्वायर करने के बाद। 3 या 7 होगा, 3 का स्क्वायर और फिर 7 अगर यूनिट प्लेस पे है तो स्क्वायर करेंगे तो उसका 9 आता है हमारा। ठीक है, 4 एंड 6, 4 एंड 6 अगर यूनिट डिजिट पे 4 है या 6 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 6 आता है। कितनी बात समझ में आई। इसको हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं, वो हमारा है। ठीक है, कि ये हम लोग 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है, 10 का स्क्वायर ये 100 है। ठीक है, तो देखो 1 और ये 9, अगर यूनिट प्लेस पे 9 हो या 1 हो तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है। ठीक है, या तो यूनिट प्लेस पे 1 हो या 9 हो, उनका स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है। अगर 2 हो, ठीक है, 2 या फिर 8, ठीक है, इनका 2 का स्क्वायर तो 4 आता है, 8 का स्क्वायर तब भी 4 आता है। यह है ना 4, 8, ये हम लोग पहले बताया था। इसको फिर से मैं वो करा देता हूँ। 3 हो या फिर 7 हो, ठीक है, इनके यूनिट प्लेस पे स्क्वायर होने के बाद 9 आता है। 4 या फिर 6, ये दोनों अगर यूनिट प्लेस पे आते हैं, इसके स्क्वायर होने के बाद यूनिट प्लेस पे 6 आता है। बाकी 5 का 1 होता है, 0 का 00 आता है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ कि तो इसका आंसर लिखना है हमें। तो देखो ये इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो इसके यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। बाकी ये जो भी आना है आएगा, मगर यूनिट प्लेस पे 1 आएगा ये। ठीक है, ये 1 आएगा यूनिट प्लेस पे। ये 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा 4। 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे फिर 1 आ जाएगा, 1 एंड 9। 3 है, यूनिट प्लेस पे स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 है, यूनिट प्लेस पे स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। बाकी इधर नंबर है, स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस का नंबर ये आएगा। कितनी बात सुन में आई। ऐसे ही इसको देख लेते हैं, बाकी 5 को। ये 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे इसके 9 आ जाएंगे। 8 है, इन पूरे का इसको इधर पूरा एक नंबर आएगा, जो यूनिट प्लेस पे आएगा वो 9 आएगा। ये 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये 4 आ जाएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, ये तो दिखाने के लिए बताया था, फिर से मैं लिख दूंगा इसको। ठीक है ना, तो ये 7 है, ये 9 आ गया। बाकी ये नंबर आएंगे इसके। ये 8 है, स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, बाकी नंबर आएगा। 0 है, यहाँ 00 आएगा। ठीक है ना, 00 आएगा, बाकी नंबर्स आएंगे। ये 6 है, 36, ये भी 6 आ जाएगा, बाकी सब नंबर आएंगे। स्क्वायर करेंगे 5 का 5 ही आता है। ठीक है, बाकी इधर नंबर आएंगे। ठीक, तो क्या बताए, कोई भी नंबर यूनिट प्लेस पे कितना है उसका स्क्वायर करने पर कितना आएगा, ये हम लोगों ने किया था पैटर्न में।
और ये हम लोग बता रहे हैं इसको। ठीक है, ये दे रखा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना है कि किसी भी नंबर को स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, यूनिट प्लेस वाला, सिर्फ वो बताना। बाकी सब तो बहुत कुछ आएगा, मगर यूनिट प्लेस पे कितना होगा तो नंबर को देख के बता सकते हम लोग। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर समझ में आ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वरना कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, मिटा दे इसे। ठीक है, बंद करिए। ये मैंने मिटा दिया। फिर से एक बार वो हम स्क्वायर को बता देते हैं। वैसे तो मैंने अलग अलग बताया है, मगर एक बार फिर से मैं उसको समराइज़ करके एक साथ बता दे रहा हूँ मैं। जैसे हमने बताया था, ये 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 8 का 64 है, 9 का 81 है, 10 का स्क्वायर 100 है। ठीक है ना, ये इस तरह से दे रखा है। तो इसमें क्या है, ये 1 और 9, ये जैसे अगर यूनिट प्लेस पे 1 हो और 9 हो तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, या फिर 81 यहाँ पे 1 आएगा, तो ये 1 आ जाएगा। ऐसे कोई भी नंबर हो उसके अगर यूनिट प्लेस पे 1 या 9 होगा तो स्क्वायर करने के बाद 1 आएगा। अगर 2 हो या फिर 8 हो तो ये 2 या फिर 8 होगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हमें 4 देगा यूनिट प्लेस पे। ये है ना 4, ये भी 4 है। ठीक है, ऐसे ही 3 है, और ये 3 और 7 है ये। ठीक है, दोनों में से कोई भी होगा यूनिट प्लेस पे, स्क्वायर करने के बाद ये यूनिट प्लेस पे 9 आता है, तो ये हमने 9 ले लिया। ऐसे 4 और 6, ये अगर यूनिट प्लेस पे आता है स्क्वायर करेंगे तो ये हमें 6 देगा। तो ये है 1496, इस तरह से आता है। बाकी 5 का तो डायरेक्ट 5 ही आता है, और 0 होता है तो 00 आता है, 0 होगा तो 00 आ जाएगा ये। तो ये एक पैटर्न ऐसे भी याद रख सकते हैं सबको, जो अलग अलग हमने बताया था उसको, वो एक साथ इस तरह से है 1 9 2 8 3 7 4 6, ये 4 ग्रुप बन गए 8 नंबर के। एक 5 का और एक 0 का अलग अलग है। कितनी बात समझ में आई? ऐसे भी याद कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, मिटाता हूँ, अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ये अगला क्वेश्चन दे रखा, क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी के हिसाब से, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, मगर इसकी क्या वजह है, मतलब कोई वजह है तो बताइए। तो हम लोगों ने देखा था जब स्क्वायर लेते हैं नंबर्स के, इंटीजर्स के, तो उसके यूनिट प्लेस डिजिट पे कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो यूनिट प्लेस डिजिट पे नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो आते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, जब स्क्वायर लेते हैं तो वो है 0 1 4 5 6 9, ये 6 नंबर आते हैं। ठीक है, और नॉट यूनिट प्लेस डिजिट, इनमें से यूनिट प्लेस पे नहीं आते। कौन कौन से? 2 3 7 8, इनमें से कोई भी नंबर नहीं आएगा। किसी नंबर का भी स्क्वायर कर लो, यूनिट प्लेस पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑर्डर है नंबर का, तो उसके हिसाब से क्या बताया कि यहाँ 7 है, वहाँ पे ये नॉट यूनिट प्लेस। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि किसी भी नंबर का जब स्क्वायर लेते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 4 5 6 9, इनमें से कोई नंबर आता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा नंबर जैसे 2 3 7 8 आएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता। तो ये 7 है तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 3 है, ये भी नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर वाला नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 8 ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 8 इसमें से आता है,
2, इतने सारे 2's दे रखे हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये 0 है, तो 0 वाला में क्या है कि जब भी स्क्वायर करते हैं तो पेयर में 0 आता है, इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं, ऑड नंबर ऑफ 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो 0 कितना है, यहाँ 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 तो ऑड हो गया, ठीक है। या तो 2 0 होता, या 4 0 होता, या 6 0 होता, तब परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, तो ये भी नहीं है। फिर ये 2 आया, नहीं होगा क्योंकि 2 स्क्वायर किसी नंबर का नहीं होता। यहाँ पे फिर 3 ज़ीरोज़ आ गए, ये भी ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ लास्ट में 1 0 है, ये भी ऑड है 1, ठीक है। तो ये भी स्क्वायर जो है 0 जो है पेयर में नहीं है, जबकि 0 जो है ना पेयर में होना चाहिए, 2 4 6 8, तब तो वो स्क्वायर होगा किसी नंबर का। लेकिन अगर इवन नंबर नहीं होगा 0 का, ऑड होगा, तो वो फिर स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो रीज़न है वो हम लोग इसके हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे कि जो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करते कोई भी नंबर, तो उनके यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई नंबर आता है, ठीक। अगर इनमें से आएगा तो वो स्क्वायर होगा किसी ना किसी नंबर का, ठीक है, या स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर इनमें से कोई आता है तो ये किसी नंबर का स्क्वायर होता नहीं है, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो जो नंबर यहाँ दिए गए हैं वो सब इस ग्रुप के दे रखे हैं, इसीलिए, या फिर 0 भी दे गए हैं तो ऑड नंबर दिए गए हैं, जबकि इवन होना चाहिए, ठीक है। 0 यहाँ पे होता है और इवन होना चाहिए 2 4 6, तब वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये कोई भी इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये रीज़न पूछा, गिव रीज़न, तो यही रीज़न है कि जिनके आखिर में ये सब 2 3 7 8 या ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कितनी बात समझ में, आगे चलिए इतना समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करने जा, क्वेश्चन नंबर 3। ये आ गया अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, जैसे हम लोग करते चले आ रहे हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का नाम है। और क्या दे रखा है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, इनमें से किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। कल हम लोगों ने पैटर्न में एक बताया था कि स्क्वायर ऑफ ऑड इज़ ऑड एंड स्क्वायर ऑफ इवन इज़ इवन, एक पैटर्न हम लोगों ने किया है, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 ऑड होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 ऑड होता है, और इसी तरह से 5 का स्क्वायर 25 होता है, ऑड होता है। तो जितने भी ऑड नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर लेंगे तो ऑड आता है, और अगर इवन नंबर है उसका स्क्वायर लेंगे तो इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा ऑड, तो 431 ये ऑड नंबर है, 1 है, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये ऑड आएगा, ठीक है ना, ये ऑड आएगा। ये 20 28 26 ये 6 है, तो ये इवन आ जाएगा। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो जो भी नंबर आएगा मगर वो इवन नंबर आएगा, ठीक है। 7 7 9 ये 9 जो है ना ऑड नंबर है, और अगर ऑड नंबर है तो इसका जो भी स्क्वायर करके वैल्यू आएगा ये भी ऑड ही आएगा। और ये 82004 ये इवन नंबर है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर आएगा। तो हमारा पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑड नंबर आएगा, तो ऑड नंबर में हमारा आएगा 1 फर्स्ट वाला, 3rd वाला, बाकी ये दोनों इवन नंबर आएंगे। ऐसे भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। ये तो कुछ सवाल जो हम लोग कर रहे हैं जो बुक में दिया हुआ है, मगर क्वेश्चन जो डेवलपर होते हैं, क्वेश्चन बनाने वाले जो होते हैं, वो इन्हीं कंसेप्ट को जो हम लोगों ने पैटर्न में बताया था वो, या फिर ऐसे जो बुक में दे रखा हो इन्हीं को चेंज करके अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 4 दे रखा है, अगर 4 दे के इसमें से 2 और दे रखा है, ठीक है ना। इसी को सवाल को चाहता बनाने वाले बनाने के चाहे तो कैसे बना सकता है, इनमें से कौन सा ऑड नंबर होगा, ठीक है। 3 3 4 B 1 0 0 0 C 9 8 7 D 6 2 8, ठीक है। अब ऐसे दे दिया कि इनमें से कौन सा ऑड नंबर होगा स्क्वायर करने के बाद, तो अब ये 4 चॉइस दे दिया, हमें एक करेक्ट कर बताना है कि कौन सा ऑड होगा स्क्वायर करने के बाद। तो जो नंबर ऑड होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा,
तो ये देखो 4 है, ये इवन है, ये ऑड नहीं होगा। 0 है, फिर ये 7 है, ये 8 है, तो 7 तो ऑड है, तो ये 7 तो ऑड था, तो ये जो है हमारा आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो सवाल इस तरह से डेवलप करके पूछा जा सकता है कि बनाने वाला क्वेश्चन इस तरह से बना सकता है। तो बहुत तरीके हैं बनाने के। आपको करना क्या है कि जो पैटर्न है, जो एक लॉजिक है, जो एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को, लॉजिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, पैटर्न को समझा रहा हूँ, वो उसी के बेस पे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन मैं वो करके भी दिखा रहा हूँ। और भी बाद में हम लोग रिफ्रेशर से क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के कराएंगे। पहले एनसीईआरटी का करा के बता दे रहे हैं ताकि जो एग्ज़ाम गोअर स्कूल गोअर है उनको काम हो जाए, ताकि सब लोग पढ़ सके। फिर जो तैयारी कर रहे हैं उन तैयारी के लिए मैं इसी में ऐड कर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, करना क्या है, जो लोग पढ़ा देख रहे हैं हमारे वीडियो को, वो पढ़े समझे, और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो पैटर्न है, उनको डायरी में लिखते चले। डायरी में लिखते चले कि भाई ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, पूरे टॉपिक से चला जा रहा है। इसलिए कि बार बार आप वीडियो को देखोगे भी तो उतना टाइम भी चाहिए। जब एग्ज़ाम बहुत करीब आ जाएगा या फिर कंपटीशन के दिन बहुत करीब आ जाएंगे तो वो बार बार थोड़ी वीडियो चला के देखोगे इतने लंबे लंबे। तो उन सारे पॉइंट्स को वीडियो चला के देखो, समझो, नोट कर लो। नोट करने के बाद जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता जाएगा फिर वो डायरी की हेल्प से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हमें करना है, किस वाले चीज़ में क्या कंसेप्ट लगाना है। तो वो रिवीजन के लिए डायरी काम आएगा, वीडियो काम नहीं आएगा। वीडियो तो समझने के लिए आपको है। तो जो लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को वो देखे, समझे, एक बार नहीं 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा देखे। लेकिन जब एक बात समझ में आ जाए तो उसकी जो मेन कोर पॉइंट है, जो मेन कंसेप्ट है, लॉजिक है, या जो समझना है, उसको डायरी में लिख ले और ऑर्डर में लिख के रखे। बाद में उसी डायरी को रिवीजन करेंगे जब एग्ज़ाम या कंपटीशन करीब आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, अगला करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा, 4 आ गया। ये क्या लिखा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। एक पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न को देखिए, समझिए, और फिर उसके बाद कुछ मिसिंग टर्म है उसको आप फिल करिए। क्वेश्चन समझ में आया ये। अब क्या दे रखा है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आया। ठीक, इसी तरह से दे रखा 101, यानी 101 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू दे रखा है 10201। ठीक है, और तीसरा दे रखा 1001, 1001 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1002001। ये 3 टर्म का स्क्वायर करके दे रखा। एक पैटर्न इसमें से हमें समझना है। क्या दे रखा है ये, यहाँ पे 1 है, स्क्वायर करके 121 तो ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा, 101 है, तो इसका जब स्क्वायर किया गया तो 1010 है, तो यहाँ 10 लिया, उसके बाद 2, फिर 01, उल्टा वापस। जैसे हम लोग असेंडिंग जाते हैं फिर डिसेंडिंग, पीछे का हम लोगों ने पैटर्न किया था, जैसे 1 का किया था कि याद होगा कि 11 का स्क्वायर 121, 111 का स्क्वायर किया था 12321, ऐसे भी पैटर्न हम लोगों ने एक किया था। तो ये 1 2 3 ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे चलाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि 101 है, तो ये 10 फिर 2 आता है, फिर 01 वापस आ गया। ऐसे ही क्या दे रखा 1001, यानी 2 0 है, तो 1 के बाद 2 0 है, फिर 2, फिर 201, यानी कि जितने ज़ीरोज़ है 1 के बीच में उतने 0 के बाद 2 लगेंगे, फिर दोबारा से उतने 0 लगा के 1 लग जाएंगे। ये एक पैटर्न है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि 1401 का स्क्वायर है, तो ये इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो 4 0 है, तो इधर 2 से पहले 4 0 और 2 के बाद भी 4 0। ठीक है ना, जैसे ये यहाँ 1 0 था तो 2 से पहले 1 0 था, 2 के बाद भी 1 0 है। यहाँ 2 0 है तो 2 से पहले 2 0 लिया, 2 के बाद भी 2 0 लिया। ऐसे ही यहाँ पे 4 0 है तो 2 से पहले 4 0 ले लिया और 2 के बाद भी 4 0 आ गया। अब एक ये भी दे रखा है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, कितने 0 है 2 4 6, तो पहले तो यहाँ किनारे में 1 ले लेते हैं और इधर लास्ट में 1 ले लेते हैं। ठीक है, और फिर बीच में लेते हैं 2,
बीच में लेते हैं 2, और 2 से पहले इधर 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो उसे पहले लगाएंगे, और 2 के बाद भी 6 जीरो लगा देंगे। ठीक है ना, ये एक पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद हमें लगा, और इस तरह से ये आंसर इसका लिखा हम लोगों ने। कितनी बात समझ आई? तो ये दे रखा है, समझ में आई? ये 1 to 1 है तो 121 है, तो 2 से पहले इसके बीच में कोई ज़ीरो नहीं था, तो 2 से पहले भी ज़ीरो नहीं है, 2 से बाद भी ज़ीरो नहीं है। यहाँ पे 101 का स्क्वायर के तो ये ज़ीरो है, तो 2 से पहले एक ज़ीरो ले लिया, एक ज़ीरो था तो 1 ज़ीरो ले लिया। यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो 2 से पहले 2 ज़ीरो है, 2 के बाद भी 2 ज़ीरो है। ऐसे ही इसमें 4 ज़ीरो है, तो 2 से पहले बीच में 1 तो एंड पे है, बीच में 2 है, और 4 ज़ीरो पहले 4 ज़ीरो बाद में। तो ये एक पैटर्न के हिसाब से हमने बताया, ये भी एक पैटर्न है, ये ध्यान करना है और देखना है। ठीक है, आगे चले हम लोग, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग।